स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों, आज हो चुका है 15 सितंबर 2024। तो आज बिहार की ताजा तरीन खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों, बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आभार यात्रा पर निकले राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहली बार प्रशांत किशोर के 90 फेल टैग पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने इसके जवाब में क्रिकेटर विराट कोहली का भी नाम लिया है। राजद नेता ने जनसुराज अभियान के प्रशांत किशोर को सीधे सीधे फुलझड़िया बताया है। मीडिया के साथ बात करते हुए इंटरव्यू में शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने हालांकि नीतीश कुमार को अपने निशाने पर रखा ही और बीजेपी को भी जमकर खड़ी खोटी सुनाई, लेकिन उन्होंने पहली बार प्रशांत किशोर को सीधा जवाब भी दिया है। बीजेपी की बी टीम कौन है, प्रशांत किशोर या असदुद्दीन अवैसी? इसका जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि सब फुलझड़िया है। फिर इंटरव्यू में तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि प्रशांत किशोर आपको 90 फेल कहते हैं। लंबे समय से लोगों के मन में कायम इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने विराट कोहली का भी जिक्र किया, साथ ही बीजेपी को भी लपेटा। तेजस्वी यादव ने कहा, मैं क्रिकेटर हूं, कोई ये बात नहीं कहता। विराट कोहली मेरी कप्तानी में खेले हैं, मेरा लिगामेंट टूट गया, इसलिए भाजपा का यही काम है, हर चुनाव में किसी न किसी को आगे कर पॉलिटिक्स करती है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में जिन लोगों ने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसको लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खबर के अनुसार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अप्रैल से अगस्त तक 1 लाख से ज्यादा बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काट दिया है। साथ ही साथ बिजली चोरी करते पकड़े गए 13,195 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और 38 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिजली बिल और बिजली चोरी को लेकर विशेष अभियान चला रही है। इस दौरान बिजली कंपनी के द्वारा बिजली बिल जमा नहीं करने वालों का कनेक्शन काटा जा रहा है, जिससे हड़कंप मच गया है। पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान के महाप्रबंधक श्री राम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि बिजली बिल बकाया रहने पर बिजली कनेक्शन काट दें और अपने इलाके में बिजली चोरी के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाएं। दोस्तों, बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसने जमीन मालिकों को खुश कर दिया है। सरकार के इस फैसले से जमीन मालिकों को सर्वे के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और जमीन का सही सर्वे हो जाएगा। बिहार में जमीन मालिकों के लिए 5 बड़े फैसले हैं। नंबर 1, बिहार में जमीन मालिकों को स्वघोषित वंशावली प्रपत्र 3-1 या फिर सादे कागज पर तैयार कर देनी है। इसके लिए किसी पदाधिकारी या सरपंच के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, सर्वे के दौरान भूमि सीमांकन के समय जब अमीन स्थल पर जाएंगे तो उस समय रैयत का होना जरूरी नहीं है, किसी परिचित के सामने सीमांकन का काम किया जा सकेगा। नंबर 3, बिहार में किसी व्यक्ति ने जमाबंदी रैयत या खतियान रैयत से जमीन खरीदी है और दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है तो भी कागजात दिखाने पर सर्वे किया जाएगा। नंबर 4, बता दें कि अगर ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि है तो ऑफलाइन सभी आवश्यक दस्तावेज दिखाने के बाद सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। नंबर 5, बिहार के जमीन मालिक अपनी इच्छा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जमीन के दस्तावेज जमा कर सकते हैं। दोस्तों, राजनीतिक तौर पर देश के सबसे सक्रिय राज्यों में गिने जाने वाले बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इस बीच चुनाव से करीब 1 साल पहले ही राज्य इलेक्शन मोड में आ गया। एक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के रूप में राज्य में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है। वहीं पहले से स्थापित पार्टियों राजद, जेडीयू, कांग्रेस और बीजेपी ने भी खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बीच बिहार के सियासी भविष्य को लेकर तरह तरह के दावे हो रहे हैं। राजनीतिक पंडित प्रशांत किशोर ने जनसुराज से लेकर बीजेपी, कांग्रेस, राजद और जेडीयू तक सबको लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस दौरान सबके मन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि नीतीश कुमार की जगह कौन लेगा, यानी बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बता दें कि बिहार के भविष्य को लेकर हो रही चर्चाओं में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जैसे लोगों का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, लेकिन एक और नाम है जिसकी चर्चा आम जनता में खूब है। इस नेता का नाम है चिराग पासवान। हाजीपुर सीट से सांसद और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री चिराग को लेकर बिहार के भविष्य के सीएम के रूप में देखते हैं। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अक्सर चिराग की तारीफ करते हुए नजर आते हैं।
दोस्तों, बिहार की शराबबंदी भला किससे छिपी है? 2016 में नीतीश सरकार ने राज्य में शराब बैन कर दी थी, मगर बिहार में शराब का अवैध धंधा अभी भी जारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान ने इन खबरों पर मुहर लगा दी है। जीतन राम मांझी के एक बयान से पूरे बिहार में सनसनी फैल गई है। उनका कहना है कि सफेद पोश लोग रात में पीते हैं तो उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है, जबकि गरीब थोड़ा भी पीता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने न सिर्फ शराब पर चुप्पी तोड़ी, बल्कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। जीतन राम मांझी का कहना है कि गरीब लोगों को शराब पीने के बाद पकड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हजारों लीटर शराब की तस्करी हो रही है और तस्करों को आसानी से छोड़ दिया जाता है। हम सभी सफेद पोश लोग रात में शराब पीते हैं, उन्हें नहीं पकड़ा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि शराबबंदी को अच्छी तरह से लागू करने के लिए कानून में संशोधन की जरूरत है। एक बार फिर शराबबंदी कानून में संशोधन की बात उठा दी है। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की तीसरी समीक्षा कार्रवाई की, जो कि अच्छी बात है, मगर एक बार फिर शराबबंदी पर समीक्षा करवाने की आवश्यकता है। दोस्तों, सरकार ने इंदिरा आवास योजना के तहत बने अधूरे आवास को पूर्ण कराने की पहल शुरू कर दी है। 2 किस्तों में राशि भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। कुल दी जाने वाली 50,000 रुपए में से पहली किस्त में 40,000 रुपए दिए जाएंगे, दूसरी किस्त में 10,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। 1 अप्रैल 2010 के पहले बने अधूरे इंदिरा आवास लाभार्थी को ग्रामीण विकास विभाग योजना का लाभ देगा। इस संबंध में सभी जिलों के डीडीसी उप विकास आयुक्त को निर्देश जारी कर दिया गया है। पहली किस्त निर्माण कार्य शुरू किए जाने पर और दूसरी किस्त निर्माण पूर्ण कराने पर मिलेगा। योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। राशि का भुगतान सीधे खाते में करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए लाभार्थी से पासबुक के प्रथम पन्ने की छाया प्रति लेकर आवेदन पर भुगतान सुनिश्चित कराना है। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले के अंतर्गत सुल्तानगंज में नया हवाई अड्डा बनाया जा सकता है। सुल्तानगंज में 2 जगहों का हवाई अड्डा के लिए चयन किया गया है। जिला अधिकारी ने 3 जगहों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें से 2 जगह सुल्तानगंज में है। नए हवाई अड्डा का निर्माण के लिए सुल्तानगंज देवघर रोड के समीप 850 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा सुल्तानगंज में ही अकबर नगर शाहकुंड रोड के समीप दूसरा जमीन चिन्हित किया गया है, जिसके कुल 833 एकड़ जमीन उपलब्ध है। गोराडीह में नए हवाई अड्डा के निर्माण के लिए कुल 660 एकड़ जमीन उपलब्ध है। भागलपुर के एडीएम महेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि इन तीनों जमीन का सर्वे कराने के लिए गिरिडीह और सुल्तानगंज के सीईओ को निर्देश दिए गए हैं। अब उड्डयन मंत्रालय को फैसला लेना है कि भागलपुर में एयरपोर्ट इन तीनों जगहों में से किस जगह बनेगा। जिला प्रशासन की ओर से उड्डयन मंत्रालय को चिन्हित जगहों की अनुमानित रकबा की वर्तमान मुआवजे की संभावित राशि का विवरण भी भेजा गया है। दोस्तों, मानसून विदाई से पहले एक बार फिर बिहार में सक्रिय हो गया है। लौटता मानसून बिहार को तरबतर करने वाला है। बिहार में पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास बना कम दबाव क्षेत्र उत्तर पश्चिमी की तरफ बढ़ रहा है। बंगाल के तटीय इलाकों में शनिवार तक पहुंचने की उम्मीद है। राजस्थान यूपी से होते हुए मानसून ट्रफ पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। शनिवार से बिहार में मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार शाम से ही लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार के लोग इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रही है। गर्मी और उमस लोगों के लिए परेशानी का सबब बना रहा है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार में मौसम को लेकर नया अपडेट जारी किया है। रविवार को पटना में छिटपुट वर्षा और बूंदाबूंदी होने की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में लोगों से ठनके को लेकर सावधानी रखने की अपील की गई है। दोस्तों, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बीते दिनों 13 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष की यात्रा पर हमला बोला और कहा कि भारत में कुर्सी पाने के लिए सियासत के लिए यात्रा होती है। उन्होंने तेजस्वी यादव के नाम लिए बिना यात्रा करने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ सत्ता सियासत कुर्सी के लिए उनकी यात्रा होती है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि बिहार में सत्ता पक्ष वाले लोगों की हो या विपक्ष के, उनकी यात्रा जो है बिल्कुल बिहार की जनता की भावनाओं के खिलाफ है और उसकी आज़ादी के खिलाफ है। इन लोगों की यात्रा सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए होती है। साथ ही पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 29 सितंबर से उनकी भी यात्रा शुरू होगी। वो 29 सितंबर को वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगी। पप्पू यादव अपनी यात्रा के बारे में बताया कि 29 सितंबर से कोसी सीमांचल से वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी और पटना के गांधी मैदान में इसकी खत्म होगी। 29 सितंबर यानी पहला दिन अररिया, दूसरा दिन किशनगंज होते हुए पटना के गांधी मैदान तक वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा आएगी।
दोस्तों बिहार में सरकारी नौकरियों को लेकर एक अलग ही भावना बनी रहती है। जिले के अधिकतम लोग सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुटे रहते हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने एक बार फिर से ये जारी कर दिया है कि जल्द ही 7,559 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मंगलवार को एक बैठक हुई थी जहां मंत्रिमंडल द्वारा 7,559 पदों के लिए प्रस्ताव रखा गया था, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई। बिहार में योजना एवं विकास विभाग में सरकार द्वारा MLC फंड के अंतर्गत होने वाले कामों के सुपरविजन और मॉनिटरिंग के लिए कुल 350 सिविल इंजीनियरों की भर्ती होगी। हालांकि फिलहाल इनकी बहाली आउटसोर्सिंग स्कीम के तहत की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा पास किए गए इस स्कीम के अंतर्गत PhD विभाग में विभिन्न योजनाओं के लिए 350 सिविल इंजीनियर को बहाल किया जाएगा और जानकारियों के मुताबिक सरकार की ओर से इन पर 13 करोड़ से अधिक का सालाना खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा। दोस्तों बिहार के मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विश्वसनीयता नहीं रह गई है। कसम खाकर गठबंधन बनाते हैं परंतु कभी उसका पालन नहीं करते। शुक्रवार को प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री का एक वीडियो जारी कर उन पर यह आरोप लगाए हैं। जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार लगातार झूठ बोलते रहते हैं, कुर्सी से चिपके रहने के लिए बार बार गठबंधन बदलते रहते हैं। जब भाजपा ने उन्हें शून्य पर आउट करने की साजिश रची थी तो महागठबंधन में आने के लिए उन्होंने माफी मांगी थी, तब कहा था कि अब कभी भाजपा में नहीं जाएंगी। जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगी लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, ये किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने विधायक गोपाल मंडल को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। हाल ही में नीतीश कुमार ने तय किया था कि बिहार विधानमंडल दल के सचेतक को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। अपने अजीबोगरीब बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले गोपाल मंडल को मंत्री बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम तो कहते थे कि हमें 1 साल के लिए कैबिनेट मंत्री बना दीजिए और राज्य मंत्री बनाया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कोई विभाग तो नहीं मिला लेकिन अब हम कम से कम रोक टोक तो कर ही सकते हैं और हम इसी में खुश हैं। हम यहाँ पर सभी को सुधारेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रिंटेंडेंट, SDO, ब्लॉक और थानेदार को भी सुधारेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने टिकट के लिए वो काफी बेकरार थे और उस वक्त उन्होंने कहा था कि टिकट तो हमारी जेब में है। इस दौरान वो मंत्री बनाने की बात कहते थे, हम मंत्री बनबे नहीं करेंगे। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में इंदिरा आवासों को पूरा कराने के लिए सरकार के द्वारा 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार सरकार ने मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना की राशि को 2 किस्तों में देने का फैसला लिया है। इसके लिए सभी जिलों के DDC उप विकास आयुक्त को निर्देश जारी कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द पैसों की राशि उपलब्ध कराई जा सके। बता दें कि घरों के निर्माण के लिए पहली किस्त में 40,000 और दूसरी में 10,000 रुपए मिलेंगे। पहली किस्त निर्माण कार्य शुरू किए जाने पर और दूसरी किस्त निर्माण पूर्ण कराने पर मिलेगा। इसको लेकर सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी से पासबुक के प्रथम पन्ने की छाया प्रति लेकर आवेदन पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। दोस्तों बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भूमि सर्वेक्षण के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कई तरह के आदेश दिए हैं ताकि लोगों को जमीन सर्वे में किसी तरह की दिक्कत का सामना करना ना पड़े। बिहार में जमीन सर्वेक्षण को लेकर 5 बड़ी खबर है। नंबर 1, बिहार के सचिव जय सिंह ने बताया कि सरकार राज्य में किसी की जमीन लेने नहीं जा रही है। सर्वेक्षण का मकसद है मात्र दस्तावेज का सृजन करना। नंबर 2, जमीन सर्वे के दौरान 2 कागज बनाए जाएंगे, एक खतियान और एक नक्शा। जमीन का खतियान जीवित रैयत के नाम से तैयार किया जाएगा। नंबर 3, सरकार तत्काल किसी को उसके जमीन से बेदखल नहीं करेगी। जमीन से बेदखल करने का तरीका अलग होता है, जमीन सर्वे से इसका कोई लेना देना नहीं है। नंबर 4, जिनके पास जमीन के कागजात नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बिना डरे सर्वे की प्रक्रिया में भाग लें, सर्वे फॉर्म भरकर शिविर में जमा। नंबर 5, जय सिंह ने कहा कि अभी सर्वेक्षण की प्रक्रिया में 3 बार सुनवाई होनी है। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, फिर उसकी सुनवाई होगी।
दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजने में अभी साल भर शेष है, लेकिन सूबे के सियासी दलों ने इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। लिहाजा पटना की सड़कें अब नए नए स्लोगन से पट गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब एक नए स्लोगन के साथ सामने आई है, जिसके पोस्टर अब राजधानी के चौक चौराहों पर दिखने लगे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है और उसके बगल में लिखा हुआ है 2025 से 30 फिर से नीतीश। जेडीयू का ये नया स्लोगन लोगों को लुभा रहा है। युवा जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह उर्फ संटू सिंह ने इस पोस्टर को छपाया है। उनकी माने तो वह मुख्यमंत्री के विचारों से काफी प्रभावित है। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार के लिए जरूरी करार दिया है और कहा है कि विकास की गति को बनाने के लिए नीतीश कुमार की बिहार को बेहद जरूरत है। दोस्तों बिहार में शनिवार को फिर से एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। राज्य के गया कोडरमा रेलखंड पर शनिवार को एक मालगाड़ी टूटकर 2 भागों में बंट गई। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से कोई हानि नहीं हुई। दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी कोडरमा से गया की ओर जा रही थी। गया कोडरमा रेलखंड के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह 9 बजे के आसपास यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार बोगी को जोड़ने वाली कम्पलिंग टूटने से मालगाड़ी के 2 टुकड़े हो गए। रेलवे के अधिकारी और कर्मी मौके पर पहुंच गए और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बिहार में चालक और गार्ड की सूझबूझ से ये रेल हादसा टल गया। गया कोडरमा रेलखंड के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह 9 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। गाड़ी अप लाइन पर आ रही थी। इस लाइन पर आवागमन ठप हो गया, जिसे दुरुस्त करने के लिए रेलवे के कर्मी और अधिकारी युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। दोस्तों बिहार इन दिनों प्रशासनिक फेरबदल के दौर से गुजर रहा है। पिछले 72 घंटों में कई जिलों के एसपी और बड़े अधिकारियों का तबादला हो चुका है। नए अधिकारियों के आने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बिहार के जमुई जिले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए 31,000 से अधिक अपात्र लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिया है। अब उन्हें सरकारी राशन नहीं मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए ये कदम उठाया है। बता दें कि बिहार में अब तक 16 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। जमुई के नए सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ अभय कुमार तिवारी ने बताया कि सरकार गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं चला रही है। एसडीओ अभय कुमार ने बताया कि नियमों के मुताबिक गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने के लिए राशन कार्ड जरूरी है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सरकार राशन कार्ड के माध्यम से मुफ्त में 5 किलो अनाज देती है। उन्होंने बताया कि जमुई में लगभग 3 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है। जिले में पिछले कुछ महीने से राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम जारी है। इस काम में बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे होने का सबूत नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया। दोस्तों बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे शनिवार को मधुबनी पहुंचे। मधुबनी में तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन आज भी यहाँ वही समस्याएं हैं जो पहली थी। अगर हमारी सरकार बनी तो MDA यानी मिथिलांचल विकास प्राधिकरण बनाएंगे। ये प्राधिकरण मिथिलांचल के चहुमुखी विकास के लिए गेम चेंजर होगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा और मधुबनी जिलों में NDA के सांसद हैं। दरभंगा और मधुबनी में अधिकांश विधायक भी NDA के हैं, लेकिन दोनों जिले पिछड़े हैं। हमने केवल 17 महीने के अल्प कार्यकाल में अपने अधीन विभागों में यहाँ कई कार्य कराए। यहाँ के लोग वोट NDA को देते हैं, लेकिन उसके बदले में क्या मिला? बेरोजगारी, महंगाई, लाचारी। उन्होंने आगे कहा कि दरभंगा, मधुबनी, झांझापुर में आज भी गरीबी, पलायन, बाढ़ जैसी बड़ी समस्या है। बिहार की गिनती गरीब राज्य में होती है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है। आज बिहार में बिजली भी महंगी है। राज्य में हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि आज बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, लेकिन सरकार सोई हुई है और पुलिस शराबबंदी को सफल करने में लगी है। बिहार में आज जमीन सर्वे का काम हो रहा है, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग परेशान हैं।
दोस्तों बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के दौरान कई रैयत जमीन के दस्तावेजों को लेकर परेशान हैं। वो अंचल कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। कटिहार जिले में भी सर्वेक्षण के दौरान कई तरह के समस्याएं सामने आ रही है। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय सांसद तारिक अनवर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने विशेष भूमि सर्वेक्षण को 1 साल तक स्थगित करने की मांग की है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सीएम नीतीश कुमार और राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल को पत्र लिखकर कहा है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण कराने की प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार और राज्य के अन्य क्षेत्रों के दौरे के दौरान मुझे पता चला है कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर आम लोगों की राय ये है कि इसे 1 साल के लिए टाल दिया जाना चाहिए। तारिक अनवर ने कहा कि कई जमीन सर्वे का काम लंबे अंतराल के बाद पूरा होगा, जिससे आम लोग काफी घबराए हुए हैं। इसका कारण यह है कि जमीन मालिक अपने पुराने मालिकाना हक के कागजात के साथ तैयार नहीं। पुराने CS या RS सर्वे के बाद अब 3-4 पीढ़ियों के बाद नए सर्वे की घोषणा की गई है। ऐसे में पुराने दस्तावेज और कागजात जुटाना मुश्किल लग रहा है। दोस्तों बिहार में जमीन की खरीद बिक्री करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के कई जिलों में जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हो गई है, जिससे लोगों को निबंधन कार्यालय में भीड़ लगाने से मुक्ति मिल गई है। खबर के अनुसार बिहार में जमीन की रजिस्ट्री से लेकर पेमेंट तक सब कुछ पारदर्शी हो, इसके लिए सरकार ने जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू की है। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल को सार्वजनिक कर दिया गया है। बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालय आने का तारीख और समय भी मिलेगा। तय समय पर कार्यालय आने के बाद आपको चालान, अपॉइंटमेंट स्लिप दिखाना होगा। फिर कागज और आधार ऑथेंटिकेशन के बाद 1 घंटे के अंदर रजिस्ट्री का कागज मिल जाएगा। बिहार में सोशल मीडिया पर एक पति पत्नी का इमोशनल करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पति पंखा लेकर घर आया तो पत्नी ने उसकी पूजा अर्चना की और पंखे को देवता बताते हुए लोक गीत गाने लगी। इस अवसर पर पति भी पंखा देवता से प्रार्थना करने लगे कि अब आपके आने से हम चैन की नींद सो सकेंगे और आप भी सभी मच्छर को भगा देंगे। यूजर को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है और यूजर तरह तरह की कमेंट कर रहे हैं। वैसे आप इस खबर को लेकर क्या कहेंगे? आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों बिहार के एक गांव में एक ऐसा नियम लागू हो गया है जिससे सब कोई हैरान है। जी हाँ, बिहार के एक गांव में बाहरी लोगों को एंट्री के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी है। जैसे वर्तमान में लोगों को एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए सरकारी दस्तावेज और कागजात लेकर जाना जरूरी होता है, जिसे समय समय पर वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर दिखाना पड़ता है। ये तो वहां पर जरूरी है, लेकिन उसी तरह बिहार के एक जिले में ऐसा गाँव है जो दूसरे के प्रवेश पर कई प्रतिबंध भी लगाता है। अगर आपको यहाँ आना है तो आपको आधार कार्ड रक्षा बेहद जरूरी होता है। ये गांव नवादा जिले का सुंदरा गांव है, जहां पर बाहरी लोगों को एंट्री लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना आधार कार्ड दिखाए किसी भी अजनबी लोगों के प्रवेश पर इस गांव में बैन है। गांव वालों का ये फैसला दिलचस्प होने के साथ ही काफी चौंकाने वाला भी है। आपको पता है इसके पीछे एक कहानी है। ये कोई फरमान या कोई सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि गाँव वालों ने खुद ही नियम बनाया है, जिसके मुताबिक हर रोज गांव वालों की एक टीम गांव के बाहर पहरा देती है ताकि किसी के घर में चोरी ना हो। दरअसल सुंदरा गांव में एक बार चोरी की घटना हुई थी। इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि बिना आधार कार्ड के कोई भी दूसरे शहर का व्यक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है तो उसे लोग पकड़कर पीटने और मारने लगते हैं या फिर सीधे पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना के बिहटा इलाके में बालू के अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बालू लोडेड ट्रक के अलावा कई नाव को भी जब्त कर लिया गया है। दानापुर DSP 2 पंकज मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी हुई है। इस संबंध में दानापुर DSP 2 पंकज मिश्रा ने बताया कि बिहटा पुलिस को अवैध खनन को लेकर गुप्त सूचना मिली थी कि बिहटा थाना क्षेत्र के अमनाबाद और पथलौटिया सोन नदी के बकास क्षेत्र में अवैध बालू खनन किया जा रहा है। इसके बाद टीम का गठन किया गया था। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की थी। DSP 2
पंकज के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में से कई नावों के मालिक भी हैं। सभी आरोपी बिहार के अलग अलग जिलों में से हैं। हालांकि छापेमारी के दौरान घटनास्थल से कोई भी हथियार बरामद नहीं हुआ है। इसके अलावा बिहटा के नेवरा थाना की पुलिस ने भी बालू ओवरलोडेड मामले में 3 ट्रक को जब्त कर लिया है। बिहटा थाना क्षेत्र के अमनाबाद और पतलोटिया बालू घाट पर अक्सर फायरिंग होती है। कई लोगों की हत्या भी अब तक हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।